राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश ने माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर देश भर में हो रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि महाबोधि महाविहार बोध गया फिलहाल गैर बौद्ध लोगों के नियंत्रण में है, जबकि भारतीय संविधान हर धर्म को अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने मांग की कि बोध गया और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त कर उसका पूरा प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, ताकि वो अपने धार्मिक विरासत और आस्था के केंद्र का संचालन खुद कर सके। देखिए, हमारा माता सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम देश भर में आज आंदोलन कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार जो बोध गया है वो गैर बौद्धों के नियंत्रण में है। हम ये चाहते हैं कि भारत में हमारा संविधान लागू है और संविधान ने प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को अपने धर्म स्थल की स्वतंत्रता करने की, उसकी देखभाल करने की स्वतंत्रता दी है। जैसे मस्जिद है तो मुसलमान देखभाल करते हैं, ईसाई है तो गिरजाघर, हिंदू हैं तो मंदिर। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो महाबोधि बुद्ध विहार है बौद्ध गया का, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, तो उसको भी मुक्त कर दिया जाए और उसका संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसे लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जिलों में राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री बिहार को ज्ञापन दे रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरा, हमारा उड़ीसा प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारियों का, जिला स्तर के पदाधिकारियों का यह हमारा आज सम्मेलन है और इस सम्मेलन की विशेषता यह है, इसलिए हमने बुलाया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर 2026 को ये हमारा प्रस्तावित है। ये भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा में होगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि अशोक सम्राट जैसा चंडाल राजा, जिनको चंडाल अशोक के नाम से लोग जानते थे, लेकिन कलंक के युद्ध में जो नरसंहार हुआ, जो लाखों लोग मारे गए, लाखों बहनें विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए, उससे वो इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने इसी पावन भूमि पर, कलंक की भूमि पर ये संकल्प लिया कि मैं अब जीवन में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया। एक तरह से हम इस धरती को मानते हैं कि अशोक सम्राट को यहाँ बोधि आई, उन्होंने बुद्ध के धर्म को अंगीकार किया और उसी का नतीजा है कि आज संपूर्ण संसार में जो बुद्ध धर्म चल रहा है, फैला है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अशोक सम्राट का है। तो इसी पावन धरती पर हम 5 दिवसीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। उसकी तैयारियों पर भी चर्चा